फाइनली क्या सबको रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया बच्चों? Yes, sir. ओके ओके बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, फाइनली सबसे पहले सही बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। आई होप सारे बच्चे प्यारे होंगे, Sir. अच्छे से होंगे, है ना। एंड देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ाई किया था, राइट? Perfect. हाँ, तो आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है वाला पार्ट, ध्यान समझना। और ये जो मैं पार्ट बताने वाला हूँ ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखो बच्चों, हमने फोटो इलेक्ट्रिक में ये पढ़ा कि अगर आपका एक मेटल सरफेस है और आपका मेटल सरफेस पे एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का लाइट आप पे हिट होता है तो क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो जहाँ जिस टाइम पे आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा हम उससे क्या बोलेंगे बच्चों? हम उससे बोलेंगे म्यू नॉट, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दैट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड। वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो क्या बच्चों मैं बोलूंगा, मैं आपको ये बोल सकता हूँ बच्चों, ये आपका पहला स्टेप क्या लिखा बच्चों? मैंने लिखा दैट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी at which electrons are emitted, at which electrons are emitted, मतलब कि जिस टाइम पे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। और इससे क्या बोलते हैं बच्चों? जो इलेक्ट्रॉन उससे क्या बोलते हैं बच्चों? हम इससे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, हम इससे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और फ्रीक्वेंसी क्या बोले बच्चों? इससे बोलेंगे म्यू नॉट, बोलते इससे बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ये हम देखा। फिर हमने ये देखा बच्चों, जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक है उसमें आपका दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा बच्चा? आप बोलोगे फ्रीक्वेंसी, आप बोलोगे फ्रीक्वेंसी, और दूसरा क्या था बच्चों? दूसरा है आपका इंटेंसिटी। दूसरा क्या बच्चों है आपका? Intensity. मैंने आपको ये कहा था बच्चों, जो फ्रीक्वेंसी है वो बताता है कलर के बारे में। फ्रीक्वेंसी बताता है कलर के बारे में, मतलब कि कौन से कलर की लाइट वहां पे हिट हो रही है। और इंटेंसिटी बताता है आपका ब्राइटनेस, ये आपका ब्राइटनेस के बारे में बताता है। तो ये हमने पढ़ा था। एंड हमने ये भी डेराइव किया बच्चों कि अगर मैं, है ना, अगर मैं क्या करता हूँ बच्चों, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूँ तो क्या बच्चों होगा? मेरा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बच्चों? फास्ट होगा। मेरा इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी फास्ट हो जाएगा। ये मेरा यहाँ पे फास्ट हो जाएगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी ज्यादा स्पीड में मूव करेंगे, जल्दी फास्ट मूव करेंगे। तो यहाँ पे क्या बच्चों होगा? यहाँ पे क्या होगा? लेकिन इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव कर रहे हैं, लेकिन क्या बच्चों, क्या होगा बच्चों? दैट इज नो करंट चेंज। यहाँ पे आपका करंट चेंज नहीं होगा, करंट चेंज नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से आपका करंट का कोई चेंज नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव करेंगे। ये हमने देखा। फिर मैंने आपको ये बोला, अगर मैं क्या सोचूं, अगर मैं ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ, अगर मैं ब्राइटनेस को बढ़ाता हूँ, मतलब कि डार्क या डिम कर रहा हूँ, तो मान के चलो अगर मैंने क्या किया, ब्राइटनेस को बढ़ा दिया, आप क्या बच्चों बोलोगे? आप बोलोगे दैट इज मोर इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। इलेक्ट्रॉन्स क्या बच्चों होगा? ये आपका ज्यादा निकलेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेगा, लेकिन जो आपका इलेक्ट्रॉन का स्पीड होगा, जो आपका इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या बच्चों? वो आपका सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉन का स्पीड सेम होगा। समझ बच्चों? तो ये दो पॉइंट बच्चों आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन बोलूंगा, इसी में से आपका एंट्रेंस से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि फ्रीक्वेंसी से क्या हो रहा है और आपका इंटेंसिटी क्या हो रहा है। इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस, और आपका फ्रीक्वेंसी मतलब आपका कलर के बारे में बताता है। डन सारे बच्चे, इतना पार्ट? ओके, तो हम आगे बढ़ते बच्चों। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने बच्चों प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया, है ना। तो बच्चों आज से हम क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि आइंस्टाइन ने कौन सा इक्वेशन दिया था जिससे आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था। एक वो पढ़ेंगे, आइंस्टाइन का इक्वेशन पढ़ेंगे बच्चों। दूसरा हम पढ़ेंगे आपका स्टॉपिंग, जैसे बोलेंगे बच्चों, पढ़ेंगे आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल बारे पढ़ाई करेंगे। हम बात करेंगे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। फिर हम यहाँ पे आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रम का पढ़ने वाले। तो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली सिंपल टॉपिक है, ध्यान समझना। अब देखो, ये पढ़ने वाले हैं। अभी हम पढ़ेंगे आपका आइंस्टाइन की इक्वेशन। अभी आइंस्टाइन ने क्या बोला बच्चों? आइंस्टाइन ने ये बोला
आइंस्टाइन ने ये बोला कि आपका जो लाइट है, दैट इज लाइट इज मेड अप ऑफ, किससे बना बच्चों? लाइट इज लाइट लाइट मेड अप नहीं बोलो, लाइट कैसे? फोटोन। लाइट ये आपका फोटोन से बना हुआ है। लाइट आपका फोटोन से बना हुआ है। दूसरा पार्ट हमने क्या बोला बोला बच्चा कि ईच फोटोन कैन रिमूव ओनली वन इलेक्ट्रॉन। वो खाली आपका एक ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाएगा। ईच फोटोन कैन रिमूव ओनली वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तीसरा पार्ट हमने क्या पढ़ा बच्चों? तीसरा पार्ट हमने ये पढ़ा कि जो आपका एनर्जी है ना, द एनर्जी ऑफ फोटोन है ना, जो आपके फोटोन की जो एनर्जी होगी, आपका जो फोटोन एनर्जी कितना बच होगा? ये होगा आपका E इक्वल टू एच न्यू के बराबर होगा। ये आपका एच न्यू के बराबर होगा। जो कौन सा बच्चों? जो आपका मैक्स प्लैंक थ्योरी बताया था। मैक्स प्लैंक क्या बोला बच्चों? मैक्स प्लैंक ये बोला था कि जो लाइट है वो आपका पैकेट्स ऑफ एनर्जी बनाए, और आपका हर एक पैकेट एनर्जी का वैल्यू कितना बच्चों? ये आपका एच न्यू के बराबर होगा। आइंस्टाइन ने क्या बोला बच्चों? आइंस्टाइन ने बोला कि आपका जो लाइट है वो आपका फोटोन से बना हुआ है। इससे क्या बच्चों? आपका आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया और उसको नोबेल प्राइज मिला। तो बेसिकली हुआ कि बच्चों आइंस्टाइन ने इक्वेशन दिया। आइंस्टाइन ने बच्चों एक इक्वेशन दिया। इक्वेशन के बच्चों ध्यान समझना। उसने ये बोला दैट इज एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका क्या बच्चों? ये आपका है काइनेटिक एनर्जी। ये आपका है काइनेटिक एनर्जी। इतना समझ में आया बच्चों? हाँ या ना? कैसे नो? Yes, sir. अब देखो, Yes, sir. जो आपका न्यू नॉट है वो क्या बच्चों? वो क्या है? वो आपका है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वो आपका है Threshold फ्रीक्वेंसी। frequency. ये आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ये आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हाँ परमिंदर बोलो बच्चा। सर एक और फिर से समझा दो। हाँ मैं डोंट वरी बच्चा, मैं समझा रहा हूँ। ये अभी हम स्टार्ट ही किया है, डोंट वरी। ठीक है, देखो इसे हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो अगर मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का बच्चों आपका मैं प्लैंक क्वेश्चन ऐड करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मुझे क्या मिले बच्चों? मुझे मिलेगा 5। मुझे मिलेगा 5। और 5 क्या बच्चों है? 5 हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? हम इसे बोलते हैं वर्क Work फंक्शन। function. अब देखो, अब यहाँ पे जो पढ़ लो ध्यान समझना। इसका मतलब क्या बोलो बच्चों? अब बोलोगे देखो, अगर मैंने कोई मेटल लिया, है ना, अगर मैंने कोई मेटल लिया है, अगर आपका मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स आसानी से निकल जा रहा है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड इजिली, या अगर आपका आराम से निकल जा रहा है बच्चों, इसका मतलब क्या बच्चों? आप बोलोगे कि जो आपका वर्क फंक्शन है, आपका जो 5 कैसे बच्चों? जो आपका वर्क फंक्शन है वो कैसे बच्चों? वो कैसे होगा? वो आपका लेस होगा। ये आपका पहला पॉइंट नोट करना है। हम क्या बोले बच्चों? बोलेंगे अगर आपका इलेक्ट्रॉन का मेटल में से अगर आपका इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जा रहे हैं, तो आप क्या बोले बच्चों? आपका जो वर्क फंक्शन है वो क्या बच्चों होगा? आपका लेस होगा। जिसका Less वर्क होगा. कम होगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा। और वर्क फंक्शन क्या होगा बच्चों? होगा ये किससे बराबर होगा? ये होगा आपका एच न्यू नॉट के बराबर। ये आपका एच न्यू नॉट के बराबर होगा। जिससे हम क्या बोलते हैं बच्चों? जिससे हम 5 बोलते हैं। इतना सबको समझ में आया बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. ओके, Sir. अभी हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड पॉइंट क्या बोलेंगे बच्चों? हम ये बोलेंगे कि अगर आपका मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है, मतलब कि आराम से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा, मेटल में से इलेक्ट्रॉन आराम से नहीं निकल रहा, तब क्या होगा बच्चों? आप बोलोगे देखो, अगर आपका इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ पे हिंदी में देता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स आर, मतलब बोलो इलेक्ट्रॉन्स का निकलना क्या बच्चों है? मुश्किल है। इलेक्ट्रॉन से निकलना मुश्किल है बच्चों, तो आप क्या बोलो बच्चों? आप ये बोलोगे उस मेटल का वर्क फंक्शन कैसा बच्चों होगा? उस High. मेटल का वर्क फंक्शन कैसा होगा? हाई होगा। एकदम से High. उस मेटल का वर्क फंक्शन हाई होगा। इतना आपको समझ। तो जब पहला पॉइंट है एंड दूसरा पॉइंट बच्चों, और ये जो क्वेश्चन है इसको आपको प्रॉपर्ली नोट करना है। ये क्या बच्चों? ये आपका आइंस्टाइन का एक्सपेरिमेंट था, जिससे क्या बच्चों? जिसको उसको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के अंदर, इस टॉपिक को समझाने के लिए। समझ रहे बच्चों? तो ये पार्ट क्या? ये आपका आईएमपी, ये आपका आईएम पार्ट है। डन सारे बच्चे? यस या नो?
Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये इतना पढ़ आपको प्रूव करना है। डन सारे बच्चे, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो आइंस्टाइन ने क्या बोला बच्चों? आइंस्टाइन ने इक्वेशन ये दिया, दैट इज h nu इक्वल टू h म्यू नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर क्या बच्चों? ये आपका काइनेटिक एनर्जी है। Energy. म्यू नॉट क्या बच्चों? ये आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। और इसको पूरा मिला, देखो h इंटू म्यू नॉट क्या होगा बच्चों? इससे हम बोलेंगे वर्क, हम इससे बोलेंगे वर्क फंक्शन कहेंगे। 1 point. ऐसा बोलना है बच्चों, हाँ या ना? डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो, अभी बच्चों, अभी आपके मन में क्वेश्चन आएगा, अभी आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि हम इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे। अभी आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि हमें इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कैसे पता चलेगा। अब देखो, इसका मेथड होता है, ध्यान समझना, मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझ। होता क्या, देखो यहाँ पे एक प्लेट डालते हैं, यहाँ पे प्लेट डाला, ये पहला प्लेट है और यहाँ पे एक दूसरा प्लेट है, ये आपका प्लेट है। इसका चार्ज है पॉजिटिव, इसका चार्ज है नेगेटिव। क्या बच्चों? एक का पॉजिटिव, एक का नेगेटिव चार्ज। अब आप ये मान के चलो बच्चों, म्यू नॉट क्या बच्चों? आप बोलोगे वी नॉट इज द, म्यू नॉट क्या बच्चों? ये आपका है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये आपका है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब पोटेंशियल मतलब ये क्या बेसिक, ये क्या बच्चों? ये आपका वोल्टेज है, ये आपका वोल्टेज है। वोल्टेज हम क्या बोल रहे बच्चों? बोल रहे हैं हम उसको पोटेंशियल कह रहे हैं। धर्मेंद्र आपका, ठीक है, धर्मेंद्र आपका माइक म्यूट है, मतलब कि हाँ, कोई बात नहीं, ध्यान समझो। ओके, तो हम ये बोलेंगे म्यू नॉट क्या बच्चों? ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये आपका स्टॉपिंग वोल्टेज है। अब देखो, अब हो क्या बच्चों? तो क्या रहे हम यहाँ पे इसको बैटरी लगा रहे हैं। अब बैटरी क्या बच्चों? क्या होगा आपका? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, तो कैसा बच्चों? ऐसे निकलेगा बच्चों, मान के चलो इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहाँ से, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे डालेंगे एक रिवर्स वोल्टेज, हम यहाँ पे डालेंगे एक रिवर्स वोल्टेज। तो जिस रिवर्स वोल्टेज हमने डाला, और क्या हो आपका? इलेक्ट्रॉन निकलना स्टॉप हो गया, तो वो क्या होगा जब हो जाएगा? वो होगा आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। और जब आपका हो गया मुझे, हमें वहां पे इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। अब इसे मान के चलो, अब मान के चलो मैं बोल रहा हूँ करिश्मा इस साइड दौड़ रही है, मतलब मैं मान के चलो ये करिश्मा है, ये करिश्मा है, और क्या वो आपका लेफ्ट साइड से आ रही है, दौड़ कर रनिंग कर रही है, लेफ्ट साइड से राइट साइड, और ये रनिंग कर रही है, यहाँ पे रनिंग कर रही है। मैं ये मान के चलता हूँ करिश्मा रनिंग कर रही है 10 मीटर पर सेकंड पर रनिंग कर रही है, तो आपका यहाँ से दौड़ रही है। अब क्या रहा है बच्चों? अब क्या रहा है? अब ये आपका राइट साइड से आ रहा है विंड, अब यहाँ से आ रहा है विंड, जा रहा है यहाँ से आपका विंड, उसके रिवर्स डायरेक्शन फ्लो हो रहा है। अब विंड का स्पीड कितना बच्चों? विंड का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। अभी कृष्णा इससे दौड़ भी रही है, और विंड इस साइड पे क्या हो रहा है बच्चों? आपको कह रहा है इसका स्पीड बढ़ रहा है। और क्या बच्चों? जैसा आपका विंड डिवीजन हो रहा है, तो करिश्मा दौड़ नहीं पा रही, वो रुक जा रही है। तो क्या बच्चों? करिश्मा पर रुक गई, तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि करिश्मा का वोल्टेज कितना होगा बच्चों? होगा ये होगा उसका 10 मीटर पर सेकंड होगा। तो क्या बच्चों हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? एक रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो जितने वोल्टेज पे क्या हो बच्चों? आपका इलेक्ट्रॉन का मोमेंट स्टॉप हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मोमेंट स्टॉप हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वो होगा आपका स्टॉप, हम उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। इतना सब कुछ समझ में आया बच्चों? हाँ या ना? आया? जिसको नहीं है वो हैंड रेस करो, जिसको नहीं है वो हैंड रेस करो। अरविंदो को समझ में नहीं आया, कृष्ण को थोड़ा सा समझ में आया? नहीं, दोस्तों को बच्चों, हाँ ओके। देखो बच्चों, हम यहाँ पे क्या बात करें? मान के चलो, अभी तो लोग समझो, कोई बात। देखो अब यहाँ पे क्या, हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बात करें, मतलब कि हम इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर रहे हैं, है ना। अब देखो बच्चों, आप ये नोट करो, जो आपका इलेक्ट्रॉन है ना, जो आपका इलेक्ट्रॉन है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चों? ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, मान के चलो आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो रहा है, आपका लेफ्ट हैंड से इलेक्ट्रॉन फ्लो रहा है,
और क्या बच्चों, हम इस जैसे आपका एक रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करें, तो जिस वोल्टेज पे आपका इलेक्ट्रॉन्स निकलना बंद हो जाए, है ना, उस हम क्या कहेंगे बच्चों, हम उससे कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। Potential. समझ में आया बच्चों? अब समझ में आया कि नहीं आया? Yes. अब Yes. अब देखो अगेन मैं बता, समझो अच्छे से, समझो, इतना मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल ना समझो। देखो मान के चलो करिश्मा रनिंग कर रही है लेफ्ट साइड से, ऐसे इस साइड रनिंग कर रही है, उनका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, और विंड राइट साइड से आ रहा है, विंड का स्पीड है आपका 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो क्या हुआ बच्चों, जैसे स्पीड आया तो क्या हुआ, करिश्मा का दौड़ना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि वो दौड़ ही नहीं पा रही है, बिकॉज विंड का स्पीड उतना ही है। तो करिश्मा ऊपर रुक गई। तो मुझे पता चला कि करिश्मा स्पीड कितना बच्चों, करिश्मा स्पीड आपका 10 मीटर पर सेकेंड है। तो इससे क्या हो बच्चों, मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्टॉपिंग, इलेक्ट्रॉन का स्पीड मुझे मिल जाएगा। इतना पता चला बच्चों? अब हाँ या ना? Yes, sir. कोई बात नहीं, अगर समझ में तो कोई बात नहीं, आपको मैं बात बताऊंगा। अभी हम क्या क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आएगा दोनों। क्या डन? Sir. हाँ है ना? ओके। अब देखो चेक क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों? हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. देखो ये क्वेश्चन देखो लिखा, पढ़ो के लिखा है बच्चों, क्वेश्चन लिखा देखो, क्वेश्चन पढ़ो बच्चा, हैंड से क्वेश्चन पढ़ो। हाँ सीधे पढ़ो बच्चा, सीधे पढ़ो। Yes, sir. The threshold frequency for a metal is 7.0 into 10 raised to 14 per second. Calculate the kinetic energy of an electron emitted when radiation of frequency V is equal to 1.0 into 10 raised to 15 per second hits the metal. ओके, हमें क्या निकालना है बच्चों? निकालना है हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों? हम यहाँ पे यूज करेंगे आपका यूज करेंगे आपका दैट इज आइंस्टाइन इक्वेशन। क्या था इक्वेशन बच्चों? आप बोलोगे H HV is equal to HV naught. H न्यू मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी Naught plus H half mu mu naught is equal to HV. हाफ एम स्क्वायर। Half mv square. तो आप मैं यहाँ पे हाफ एम स्क्वायर क्या लिखा बच्चों? यहाँ पे लिख रहा मैं काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूँ, ये हो जाती है ना। अब देखो, अब आपके पास ये फ्रीक्वेंसी है, आपके पास ये फ्रीक्वेंसी भी है। अब देखो क्या करता हूँ, देखो मैं पॉइंट को इससे लेके आता हूँ, तो क्या बच्चों पावर कम हो जाएगा, तो मैं इसको इससे लिख सकता हूँ बच्चों 10 into 10 power 14। अब ऐसे में क्यों लिखा बच्चों? बिकॉज यहाँ देखो, बिकॉज क्या बच्चों, यहाँ पे पावर से, यहाँ पे आपका पावर से मिल जाएगा, इसलिए मैंने चेंज किया उसको, तो ये आ गया बच्चों। अब देखो, अब मैं इसको इससे लेके जाता हूँ, तो ऐसा हो जाए, ऐसा बने बच्चों, दैट इज H न्यू माइनस H न्यू नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। होगा बच्चा? यस या नो? होगा? Yes, sir. Yes, sir. राइट। अब देखो H के बच्चों का H कॉमन है, H को निकालो कॉमन, म्यू माइनस म्यू नॉट करो बच्चों इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। H की वैल्यू कितना, जो H की वैल्यू कितना आती है? H की वैल्यू आती है आपका 6.626 into 10 to the power -34 Minus 30. ठीक है बच्चों, ये आपका प्लैंक कांस्टेंट। और कैसे बच्चों? ये आपका जो सेकंड में आता है, ये आ गया बच्चों। तो उसको लिखो बच्चों, दैट इज 6.626 into 10 power -34 ब्रैकेट में। अब फ्रीक्वेंसी कितना दिया बच्चों? दिया ये देता, दैट इज 10 into 10 to the power 14 माइनस थ्रेशोल्ड कितना बच्चों? ये आपका है 7.0 into 10 power 14 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। होगा बच्चा? यस से नो? होगा? Yes, sir. अब देखो बच्चों, ये ध्यान बच्चों, आपके बच्चा आपका बेस कॉमन है, तो बेस को मैंने बाहर निकाल दिया, तो ऐसा हो जाएगा बच्चों, ऐसा हो जाएगा, दैट इज 6.626 into 10 power -34 into 10 power 14 ब्रैकेट में 10 -7। होगा बच्चा? हाँ या ना? होगा? होगा बच्चों? यस नो? अब देखो इसका वैल्यू कितना है बच्चों? इसका वैल्यू आ जाएगा 3। अब देखो आप क्या करो बच्चों, आप क्या करो, 3 मल्टीप्लाई बाय 6.6 करो, आपका आंसर आपका क्या, आपको है ना काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। किसमें ये आपको जूल मिल जाएगा। निकालो बच्चा, जल्दी निकालो, क्या आंसर आता है? 6.626 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपका आंसर 19.78 into 10 raised to the power -34. आप बोलोगे 19.28 इंटू, Sir, अब 878.
8 से मैं 8 से लिखता हूँ, ओके लिखता हूँ। अब देखो पावर क्या बच्चों, देखो लिखा बेस 7 है। अब पावर क्या लिखा बच्चों, देखो 34 × 14, तो क्या हो जाएगा, अब उसको माइनस करो बच्चों, ये आ जाएगा -20 आएगा। तो ये क्या बच्चों, ये आपका आया जूल में आंसर, और ये क्या बच्चों, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। समझे सर बच्चे, हाँ या ना? सिंपल, सर ऐसा आपको निकालना। डन सारे बच्चे, सर बस हो गया, Yes, sir. है ना? तो ऐसे आप इसको बच्चों प्रॉपर्ली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। डन सारे बच्चे, Yes, sir. एक बार नोट करो बच्चों, सारे बच्चे नोट कर लो हमने कैसे निकाला। अगेन बोलो बच्चों, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपका आना चाहिए, बिकॉज ये आपके एंट्रेंस में पूछेंगे, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। सारे बच्चों को सर अगर काइनेटिक एनर्जी की जगह हाफ mv स्क्वायर लिखते तब भी क्या ऐसे ही आता आंसर, या फिर हाँ हाँ तभी मतलब आंसर, काइनेटिक तब, एनर्जी हाँ वैसे? मैं तभी आंसर ही मत देखो, तो हम वहाँ पे मास तो देखो, यहाँ पे मास तो दिया नहीं है, कैंडेज क्या, तो क्या होता है, ये होता है आपका mv², मास तो दिया नहीं है, राइट? तो हमें क्या, हमको ओवरऑल निकालना है, तो हमें इस निकालना पड़ेगा, सेम ऐसे, ओके। तो चाहे आप हाफ में से लिखो ना, आपका आंसर वही आएगा, सेम आएगा, ठीक है। So 19.87 कितना है? क्या 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 1 पॉइंट क्या, So 19.87 कितना है? मैंने 6 दैट इज प्लैंक, ये क्या बच्चों, ये आपका प्लैंक कांस्टेंट है, ये आपका प्लैंक कांस्टेंट है। अब देखो यहाँ क्या था, यहाँ पे था 10, अब ये क्या बच्चों कॉमन है ना, इसको मैंने कॉमन बाहर निकाल दिया, ये कॉमन था, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, क्या था बच्चों 10 - 7, 3 आंसर आया, 6.6 मल्टीप्लाई करो 3 से, तो आपका ये आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। So मैंने माइनस ऐसा मल्टीप्लाई, तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई दो, यहाँ क्या बच्चों, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे भी आपका मल्टीप्लाई ही आएगा ना, मल्टीप्लाई अंदर करना है, और यहाँ पे पावर 10/14 -14, हो गया आंसर, आ गया, सिंपल। डन सारे बच्चे, हाँ है ना? Yes, yes, सर sir. आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यस सर स्पेक्ट्रम पढ़े, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, लिखा है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, क्या इट इज अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड इंक्रीजिंग वेवलेंथ। अब देखो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, ध्यान समझना, जैसे वो समझो देखो, इससे बोलता देखो CGX, इसको ऐसे लिखो जो CGX देखो, या फिर यहाँ देखो, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, हाँ या ना, दिख रहा है सबको, हाँ या ना? ये क्या बच्चों, ये क्या बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। Spectrum. इसको याद कैसे करोगे, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, लिखता हूँ कॉस्मिक, यहाँ पे लिखता हूँ मैं कॉस्मिक रेस, लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ कॉस्मिक रेस। अब देखो इसको याद कैसे हो, ध्यान से, CGX दैट इज कॉस्मिक गामा एंड एक्सरेस, कॉस्मिक गामा एक्सरेस। X. फिर लिखा मैं, फिर यहाँ पे लिखा बच्चों, लिखा मैंने यूवी विजिबल, लिखो यहाँ पे बच्चों यूवी विजिबल, और फिर लिखो बच्चों इंफ्रा माइक्रो रेडियो, लिखो यहाँ पे इंफ्रा दैट इज IR, इंफ्रा माइक्रो रेडियो। इसका मतलब क्या हो, देखो अभी हम कैसे करते हैं बच्चों, कैसे करें, देखो अगर मैं यहां से यहां जाता हूं तो मेरा क्या हो बच्चों होगा, ये दिख रहा है, सर फिर से समझा दो ये। ये देखो, ये दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है, Yes, sir. ओके। अब देखो ध्यान समझो, मैं क्या बताऊँ, मैंने आपको ये बोला, ये जो दिख रहा है स्पेक्ट्रम, देखो ये दिख रहा है बच्चों, गामा एक्सरेस यूवी सर विजिबल इंफ्रा माइक्रो रेडियो, है ना, दिख रहा है ना? तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप उसको याद कैसे करोगे, देखो CGX कॉस्मिक, यहाँ पे कॉस्मिक, यहाँ पे तो कॉस्मिक था, कॉस्मिक जो सन से आता है, कॉस्मिक गामा एक्सरे, X3. यूवी विजिबल एंड Micro radio. इंफ्रा माइक्रो रेडियो। अब होता है, अब होता क्या बच्चों, होता ये है कि अगर मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ तो क्या हो बच्चों होगा, मेरा क्या बच्चों, मेरा आपका फ्रीक्वेंसी घट जाएगा, मेरा फ्रीक्वेंसी कम होगा,
मेरा फ्रीक्वेंसी कम होगा और लैम्डा क्या बच्चों क्या बच्चों मेरा लैम्डा बढ़ेगा। क्यों बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है हमने ये देखा था, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा। अगर लैम्डा कम, अगर आपका लैम्डा ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। अब देखो यहाँ पे क्या बच्चों, आप यहाँ पे आपका लैम्डा ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी आपका कम है। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. और देखो, अब देखो बच्चों, ये हमेशा ध्यान रखना बच्चों, हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका हाई फ्रीक्वेंसी है ना, जो आपका हाई फ्रीक्वेंसी होता है क्या, तो वो हमारे बॉडी के लिए होता है हार्मफुल। ये हमारा बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, ये हमारा बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? यस या नो? Yes. sir. Yes, sir. ओके, तो ऐसा भी याद करो, कैसे याद करो बच्चों, दैट इज कॉस्मिक, कैसे याद करो बच्चों, कॉस्मिक गामा एक्सरेस, यूवी विजिबल दैट इज अल्ट्रावायलेट विजिबल, इंफ्रा माइक्रो रेडियो। Radio. ऐसे आपको याद करना है, ऐसे आपको याद करना है। हम क्या बोले बच्चों, अगर मैं लेफ्ट से राइट जाता हूं तो क्या हो बच्चों, होगा मेरा वेवलेंथ बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी घटेगा। इतना आपको ध्यान रखना है। डन सारे बच्चे? Sir. इससे नो? Yes, sir. Yes, अब sir. Yes, sir. अब देखो बच्चे, क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी आपका एग्जाम पूछा गया, देखो कराता आपको, ये दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो Yes, sir. ये पूरा क्या है बच्चों, ये पूरा क्या है, ये पूरा है आपका फ्रीक्वेंसी, ये आपका फ्रीक्वेंसी दिया है, ये आपका फ्रीक्वेंसी दिया है। Sir. अब देखो बच्चों, ऑर्डर देखो, ये 10⁴ है, ये कम है, ये ज्यादा है, ये उससे ज्यादा है और ये उससे ज्यादा है। तो मैंने क्या बोलता, मैं आपको ये बोलता, दैट इज ऐसा बोलता, दैट इज सी जी एक्स UV. यूवी यूवी Visible. विजिबल, इंफ्रा Radiant. माइक्रो, इंफ्रा Radio. माइक्रो। Radio. मैंने क्या बोला बच्चों, मैंने आपको ये बोला, अगर मैं लेफ्ट से आता हूँ राइट साइड तो मेरा क्या है बच्चों, क्या होगा मेरा आपका फ्रीक्वेंसी घटेगा, मेरा फ्रीक्वेंसी घटेगा और मेरा लैम्डा बढ़ेगा। अब देखो, अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है बच्चों, देखो कितना, कौन सा फ्रीक्वेंसी है, देखो इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा, देखो क्यों बच्चों, बिकॉज ऑर्डर देखो, ये आपका 18 है, दैट इज 18 है कि नहीं बच्चों? इससे नो? Yes, sir. Sir. यहाँ पे लिखा है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी। अब देखो बच्चों, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका बच्चों होगा, देखो यहाँ ऑप्शन देखो, एक्सरे, यूवी, रेडियो, माइक्रो। Sir, इसका है बच्चों, X-ray. X-ray. क्या आएगा बच्चों, ये आएगा आपका एक्सरे। तो आप बोलोगे 1 क्या बच्चों, 1 का आ गया डी, 1 का डी आ गया, बिकॉज ये आपका सबसे फ्रीक्वेंसी है। अब देखो, अब एक्स से बाद क्या आता है बच्चों, एक्स से बाद आता है यूवी आ रहा है। आप क्या यूवी दूसरे नंबर पे आ गया बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 10 की पावर 16। इसका, बिकॉज इसका नंबर आता है ना। फिर हम बात करते हैं माइक्रो। माइक्रो क्या होता है, माइक्रो रेडियो को पहले आता है, यस सर। ये आएगा यहाँ पर, यहाँ पे जाएगा, Radio और फिर आता है रेडियो, और रेडियो जाएगा यहाँ पर, इतना सब समझ में आया बच्चों, हाँ या ना? ये Done? नंबर Yes. कैसे पता है? क्या हो बच्चा, क्या बोला आपने, इसमें क्या बोला आपने? सर नंबर्स का कैसे पता चलेगा? ये देखो ना, ये पार्ट देखो, देखो अब देखो, 10⁴ बड़ा है या 10⁶ बड़ा है, बताओ जरा कौन सा बड़ा है? अगर अगर ये बड़ा है तो मतलब क्या इसका नंबर ज्यादा होगा। तो मैंने क्या बोला, मैंने आपको ये बोला, अगर मैं लेफ्ट से राइट से जा रहा हूँ तो मैं क्या होगा, मेरा फ्रीक्वेंसी घटेगा। सिंपल सी बात है। अगर मैं लेफ्ट से राइट से जाऊंगा तो क्या बच्चों में होगा, मेरा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। तो सबसे आगे क्या रहा, सबसे आगे एक्सेस आ रहा है, तो एक्सरे का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, आप बोलो ये सबसे बड़ा नंबर है, सिंपल ऐसा। डन बस सारे बच्चे, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. सिंपल डन। अभी आ रहा है सबको अच्छे से, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. yes, sir. ओके, ये दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. यस सर। अब देखो ये लिखा है बच्चों, देखो लिखा है, अरेंज दिस रेडिएशन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ये आपको एनर्जी बताना है। अब देखो एनर्जी फॉर्म में क्या, एनर्जी फॉर्म में होता है दैट इज E =
एच सी अपॉन लैम्डा, हाँ या ना बच्चों, होगी नहीं होगा? अब देखो, यस सर। इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब ये कि अगर देखो इसका मतलब ये होगा बच्चों, अगर आपका जितना आपका वेव कम होगा, लैम्डा कम होगा उतनी हमारी एनर्जी ज्यादा होगी। है ना, सिंपल सी बात है, एकदम से बोला, शुभ रतन एकदम से बोला, जितना लैम्डा कम होगा एनर्जी ज्यादा होगी। देखो आपको काउंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिखा है 300 मीटर, तो ऐसा होगा बच्चों 300 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ये हो गया ए वाला पार्ट। फिर हम बी देखते बच्चों, बी क्या दिया बच्चों, बी आपका दिया है 300 माइक्रोमीटर। माइक्रो क्या होता है बच्चों, क्या होता है माइक्रो, बताओ जरा क्या होता है माइक्रो, 10⁻, क्या होता है बच्चों, बोलो क्या होता है 10 माइक्रो, क्या आएगा, बोलो बोलो बच्चों, माइक्रो क्या आएगा? 10 to the power 6. -6 अरे बच्चों -6 -6 आता है माइक्रो में। sir. फिर हम बात सी की बात करते हैं, सी के लिए बोलो, सी लिखा है यहाँ पे, लिखा है 3 into 3 इंटू 10⁻, नैनो लिखा है बच्चों, -9. फिर लिखा है डी वाला पार्ट, डी के लिए बच्चों लिखा है 30 एंगस्ट्रॉम। अब बोलोगे 30 10⁻⁻10 मीटर, Yes, sir. Done. हाँ है ना बच्चों, ये से नो है कि नहीं? अब Sir. देखो आपको करना क्या बच्चों, आपको करना है, आपको सबको सेम नंबर लिखा है। अब देखो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पे और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है। अगर मैं डेसिमल पॉइंट के क्या जाता हूँ, आपका लेफ्ट से जाता हूँ, तो मेरा पावर क्या हो जाएगा, बढ़े घटेगा बच्चों? अब ध्यान समझो, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ दैट इज 100.0 इंटू 10⁻³ करता हूँ, या फिर अगर मैं मान के ऐसे लिखता हूँ, देखो ये आपका 1 है, ये 0 0, ये लिखा मैंने, और यहाँ पे देखो पॉइंट डालो, और यहाँ लिखता हूँ 10⁻0 लिखता हूँ। अब देखो अब मैं क्या कर देखो, ये पहला डेसिमल पॉइंट, दूसरा एंड तीसरा, तो हुआ क्या बच्चों, मैंने डेसिमल को लेफ्ट लेके आया, तो क्या बच्चों हुआ 1.00 इंटू 10 पावर हुआ 3, सॉरी 2 हुआ, बिकॉज 2 डेसिमल पॉइंट है बच्चों, ये पहला मतलब ये पहला डेसिमल, या दूसरा डेसिमल, तो यहाँ पर 2 आया, तो मतलब क्या हो, मेरा पावर बढ़ा, मेरा पावर बढ़ गया, हाँ है ना बच्चों, इससे नो? यस सर। अब देखो अगर मैं यहाँ पे दो एक पॉइंट गया और दूसरा पॉइंट गया, तो पावर में कितना क्या चेंज आएगा बच्चों, बताओ जरा? So +2 आएगा ना, क्या बच्चों यहाँ पे करो +2 करोगे, तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों, ऐसा आ जाएगा। अब बोलोगे ए कितना आएगा बच्चों, आपका ए आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻7 आएगा बच्चों, Yes, sir. तो -7 आ जाएगा, हाँ या ना बच्चों, बताओ जरा? Yes. होगा? ओके। अब देखो अभी यहाँ पर देखो, ये 1 और यहाँ पे 2, तो क्या होगा बच्चों, पावर और मतलब +2 करेंगे, तो क्या होगा बच्चों, बी आएगा, बी आपका आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻4 मीटर आ जाएगा, है ना, ऐसा आ जाएगा। फिर बात सी तो सेम ही है, 3 इंटू 10⁻⁻9 ही है। अब देखो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट बच्चों, मैं इसको यहाँ पे खसका रहा हूँ, तो क्या आएगा बच्चों, आएगा, आप बोलोगे डी कितना है बच्चों, ये आएगा आपका 3 इंटू 10⁻⁻9 आएगा, है ना बच्चों, Yes, sir. आएगा? अब देखो इन सब में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 3 into 10 raised by -9. 3 into 10 raised to power -4. 3 into 10 power -4. देखो कौन सा बड़ा नंबर है, कौन सा 3 बड़ा है, into 10 raised to power -4. ये बड़ा है ना बच्चों, ये बड़ा है ना? Yes, sir. Yes, sir. अगर इसका वेवलेंथ बड़ा है, इन सबसे बड़ा है, तो एनर्जी कैसा क्या क्या आएगा बच्चों, एनर्जी कैसा आएगा? एनर्जी सर इसकी कम कम आएगी ना बच्चों, बस वही वैसे हमको आंसर कर, सिंपल। अब देखो जिसका आपका लैम्डा ज्यादा होगा एनर्जी कम होगा, तो जिसका लैम्डा कम होगा उसकी एनर्जी ज्यादा आएगी, बस ये आपको कर सॉल्व करना है, समझे सारे बच्चे, हाँ या ना? Yes, sir. तो बच्चों आपको जब भी इस टाइप क्वेश्चन आपको एग्जाम ऐसे करना है, और ऐसे क्वेश्चन आपको जेम पूछते हैं बच्चों, समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो अब सिंपल सी बात है, देखो अगर आपको ये बोल रहा हूँ 1/10 है और एक आपका 1/100 है,
है ना। अब इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, इसका आंसर आएगा 0.1, इसका आंसर आएगा 0.01। अब बड़ा नंबर कौन सा बच्चों, ये आपका बड़ा नंबर है ना। इसको मैं ऐसे ऐसे तो बच्चों ऐसे लिखता हूँ, 10⁻⁻1 लिखूंगा और यहाँ पे वो 10⁻² लिखूंगा, है ना, यस सर। है ना। यस sir, जितना छोटा आपका लैम्डा होगा उतना ज्यादा एनर्जी आएगा। तो आप क्या बोलो बच्चों, सी और डी का सेम एनर्जी है, फिर उसके बाद ए आएगा, उसके बाद लास्ट में बी आएगा। अब समझ में आ रहा बच्चों, हाँ या ना। यस sir, ऐसे आपको करना है। अगर फिर भी आपको देखो, मैं आपको ना आज मैं आपको एग्जाम्पल सेंड कर दूं ग्रुप के अंदर, आप सारे बच्चे उसको नोट डाउन करना, ठीक है, डन। यस सर। ओके sir, चलो, sir, अब बच्चों ये पार्ट हमने प्रॉपर्ली हमने कर लिया, डन। अब देखो, अभी हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, अभी हम पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ेंगे कहाँ गया एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अभी हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, अभी हम पढ़ने वाले आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रम। spectra, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब देखो, अब सिंपल सी बात है, तो देखो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता क्या है। अब देखो एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ने से पहले देखो हम ये जानते, देखो हम ये जानते हैं कि देखो अगर आपका आया व्हाइट लाइट, अगर आपका देखो मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपका क्या होता है, अगर आपका आया व्हाइट लाइट अगर कोई प्रिज्म में से पास करेगा तो क्या हो बच्चों, ये आपका 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगा, है ना, स्प्लिट हो जाएगा, राइट, है ना। व्हेन ए व्हाइट लाइट sir, स्प्लिट हो जाएगा तो 7 कलर कौन सा होगा, आप बोलोगे ऐसा होगा, दैट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, सर विबग्योर। एकदम से बोला, दैट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, होगा बच्चा, राइट, होगा। तो अभी देखो, अभी क्या दिया आपको क्या दिया, आपको है ना एक बैंड दिखेगा, आपको ना एक बैंड दिखेगा, आपको पूरा बैंड दिखेगा। ये बैंड में चाहिए आपका बैंड में कलर होगा, यहाँ पे व्हाइट कलर आएगा, यहाँ पे आपका इंडिगो कलर आएगा, यहाँ पे ब्लू कलर आएगा, यहाँ पे ग्रीन कलर आएगा, यहाँ पे ऑरेंज कलर आएगा, ऑरेंज और रेड आएगा। तो इससे हम क्या बोले बच्चों, इससे हम क्या बोलेंगे, हम इससे बोलेंगे, इससे हम बोलते हैं कंटिन्यूस पैटर्न। क्या बोले बच्चों, इससे हम बोलते हैं कंटिन्यूस पैटर्न, कंटिन्यूस पैटर्न बोलते हैं। क्यों बच्चों, बिकॉज यहाँ पे आपका पूरा sir, कलर दिख रहा है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दिख रहा है बच्चों। अब देखो यहाँ पे आपको कलर दिख रहा है, कुछ चेंज आ रहा है, कुछ दिख रहा है। तो इससे मैं क्या कहूँगा बच्चों, इससे मैं कहूँगा आपको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा। क्या कहूँ बच्चों, इससे मैं कहूँगा कंटिन्यूस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। इतना समझ में आया बच्चों, आया, हाँ या ना। यस अब देखो, यस अब सर। देखो, अब देखो बच्चों, तो जब भी हम स्पेक्ट्रम में पढ़ते हैं बच्चों, तो इसमें आपको दो टाइप का होता है। जब भी हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, इसमें दो टाइप स्पेक्ट्रम होते हैं बच्चों। एक हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एक हम बोलते हैं एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एक हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा, एक हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। spectra, अब देखो एब्जॉर्प्शन क्या होता है और एमिशन क्या होता है, अब ध्यान समझो। अभी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कब बने बच्चों, कब बनेगा। अब सिंपल सी बात है, आप बोलोगे अगर आपका व्हाइट लाइट, देखो क्या हुआ बच्चों, अगर आपका व्हाइट लाइट आया और क्या बच्चों, आपका एटम से या मॉलिक्यूल से हिट हुआ, क्या बच्चों, व्हाइट लाइट एटम या मॉलिक्यूल से हिट हुआ और क्या मिला बच्चों, उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, तो हमें क्या मिला बच्चों, हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें मिलेगा आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, हमें absorption, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब ये क्या बच्चों, यहाँ पे आपका, यहाँ पे देखो, ये क्या देखो, यहाँ पे एग्जांपल दो। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको क्या डिफरेंस लग रहा है, देखो इसको देखो, आप मुझे बताओ, इसमें वो क्या अलग लग रहा है, बताओ मुझे जरा, क्या लग रहा है, देखो लाइनें, क्या दिख रहा है। सर इसमें जो लाइन है वो लाइनें अलग अलग है, छोटे ब्लैक हाँ, कलर भी है। एकदम से बोल दो, आप ये बोलोगे कि ये आपको जो पूरा स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम क्या बच्चों कलर है, देखिए बच्चों बीच में आपके कुछ डार्क, क्या बच्चों आपके डार्क लाइन्स है, आपके क्या बच्चों आपका डार्क लाइन्स है ना बच्चों, हाँ या ना, Yes. यस Yes, sir. डार्क लाइन्स है। इससे मैं क्या कहूँगा बच्चों, इससे मैं कहूँगा एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम, मतलब क्या बच्चों, कुछ एब्जॉर्ब किया, कुछ एमिट कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों, कुछ Yes, sir. एब्जॉर्ब किया और कुछ एमिट कर दिया। जब क्या किया बच्चों, जब क्या हुआ, जब हाइड्रोजन एटम ने व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब किया, तो उनको ऐसा स्पेक्ट्रम मिला, तब उनको ऐसा
स्पेक्ट्रम मिला। इससे मैं क्या कहूंगा बच्चों, इससे मैं कहूंगा हाइड्रोजन का एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्या कहूंगा बच्चों, इससे मैं कहूंगा स्पेक्ट्रा कहूंगा। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? यस सर। हाइड्रोजन। Sir. अब फिर हम बात करते हैं, अब देखो फिर हम बात करते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। फिर हम बात करते हैं एमिशन Emission स्पेक्ट्रा। spectra. तो एमिशन स्पेक्ट्रा कब बनेगा बच्चों? आप ये बोलोगे, देखो आपको देखो अगर आपको एमिशन, इसमें क्या होता है, इसमें कंडीशन होता है। कंडीशन ये होता है बच्चों, कंडीशन ये होगा कि आपको क्या, आपको एटम को, आपके एटम को क्या नाम होगा बच्चों, इसको हमें एक्साइटेड, हमें इसको एक्साइटेड स्टेट में डालना पड़ेगा। अब यह बोलोगे एटम एक्साइटेड किस जाएगा बच्चों? आपका जो एटम है ये आपका एक्साइटेड स्टेट में कैसे जाएगा? कैसे जाएगा बच्चों? बाय हीटिंग, या तो हम उसमें हीट करेंगे, या तो हम क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, हम उसमें एनर्जी, हम उसमें एनर्जी को डालेंगे, तो क्या बच्चों आपका एक्साइटेड में चला जाएगा। अब सिंपल सी बात है, अगर आपका कोई एटम है, अगर वो एक्साइटेड में है तो हमेशा वहां पे रह नहीं सकता, ऑब्वियसली वो आपका हमेशा वहां पे रह तो सकता। क्या करे बच्चों, वो आपका क्या करेगा, वो आपका एनर्जी को लूज करेगा, वो आपका एनर्जी को लूज करेगा, वो आपका एनर्जी को लूज करेगा। और क्या बच्चों, वो आपका एकदम क्या पाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका ग्राउंड स्टेट में। और तब जब स्पेक्ट्रम मिलेगा, हम उससे क्या कहेंगे बच्चों, हम उससे कहेंगे, Emission spectrum. अब देखो एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है बच्चों, क्या आप क्या बोलोगे, कैसा है ये स्पेक्ट्रम, कैसा है, ये पूरा डार्क है, ये पूरा डार्क है, और कैसे बीच में क्या, बीच में Separated with colored lines. एकदम से, ये कैसे बच्चों, ये पूरा डार्क है और बीच में आपका कलर आ रहा है, तो इससे क्या कहेंगे, हम इससे कहते हैं आपका एमिशन स्पेक्ट्रा कहेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, तो देखो ये आपका सोडियम का एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, देखो जहां पे आपका डार्क लाइन, दो यहाँ पे जहां पे डार्क लाइन है बच्चों, वहां पे आपका एमिशन कलर आ रहा है। तो मतलब क्या हो बच्चों, अगर मैंने एमिशन को और एब्जॉर्प्शन उसको मिला दिया, तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, मुझे वहाँ पे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा, मुझे वहाँ पे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? यस sir. अगर मैंने एब्जॉर्प्शन को और एमिशन को क्या किया बच्चों, मिला दिया, तो क्या मुझे मिलेगा बच्चों, मुझे आप पूरा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा, किससे बच्चों, व्हाइट लाइट का, दैट इज विबग्योर का। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? अब देखो Sir. Yes, sir. इसको मिला दो बच्चों, इसको यहाँ मिला दो, इसको यहाँ मिला दो, इसको यहाँ मिला दो, क्या बच्चों, आपको पूरा है ना, पूरा रेनबो कलर, आपको वहाँ पे पूरा रेनबो कलर दिखने मिलेगा। तो इससे हम कहते हैं Yes. आपका एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा। अब समझ में आया बच्चों, यस या नो? Yes, sir. Sir, Sir. सर आपने कुछ इम्पोर्टेंट बताना था। ओके, हाँ ओके, टाइम आ गया एकदम से। थैंक यू बच्चा निहारिका, थैंक यू सो मच। ओके, तो बच्चों देखो आज हमने क्या पढ़ा, अब अभी 2 मिनट से खत्म करेंगे, डोंट वरी। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों, आज हमने पढ़ा आपका आइंस्टाइन का इक्वेशन, राइट। फिर हमने आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा, फिर हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ा। एटॉमिक हम 3 पार्ट पढ़ा बच्चों, एक हमने पढ़ा आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एक हमने पढ़ा आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम पढ़ा क्या, फिर आपका एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा क्या, और आपका एमिशन के बारे में पढ़ा क्या। एब्जॉर्प्शन कब होगा बच्चों, जब क्या बच्चों, आपका एटम एब्जॉर्ब करेगा लाइट को, तो आपका स्पेक्ट्रम मिलेगा, हम उससे बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा क्या बोले बच्चों, जब आपका एटम एक्साइटेड में और वो आपका एनर्जी लूज कर रहा है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बच्चों, हमें मिलेगा आपका एमिशन स्पेक्ट्रम मिलेगा। अब देखो जहां पे आपका एमिशन स्पेक्ट्रम में लाइंस है, मतलब लाइंस कलर आ रहा है बच्चों, वहां पे आपका जो वहां पे ब्लैंक आएगा सेम एटम का। अगर मैं उसको मिला दूं तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, मुझे वहां पे आपका पूरा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिल जाता है। तो ये आपका स्पेक्ट्रम के बारे में प्रॉब्लम पढ़ाई किया, सारे बात समझ गए बच्चों, हाँ या ना? ये पार्ट Yes, यस सर। Sir. yes, sir. और हमने क्या देखा बच्चों, और हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किया, अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे एपिसोड खत्म करते हैं, और अब मैं आपको कल का टेस्ट करके बताता हूँ। अभी मैं आपको कल के टेस्ट करके बताता हूँ, Yes, sir. ठीक है, बिकॉज वो थोड़ा आपका आईएमपी पार्ट है, वो बताना जरूरी भी है। अब देखो जो क्वेश्चन बच्चों, देखो क्वेश्चन कितने बच्चों, आपका टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे, टोटल आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, टोटल आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, है ना। एक क्वेश्चन का अगर आप देखो, अगर आप एक क्वेश्चन को करते हो राइट, तो आपको मिलेंगे 4 मार्क्स, आपको वहाँ पे 4 मार्क्स मिलेंगे। और आप करते हो रॉन्ग, तो क्या बच्चों होगा, ये होगा आपका -1 होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है, हाँ या ना? Yes, Yes. sir. Sir. और देखो बच्चों,
जितना भी आप क्वेश्चन करोगे देखो आपका क्या हो आपका 10 क्वेश्चन होगा एमसीक्यूज, आपका 10 क्वेश्चन होगा आपका एमसीक्यूज होगा, और आपका 5 क्वेश्चन कैसा हो ये होगा आपका न्यूमेरिक, ये आपका न्यूमेरिकल टाइप होगा। और अगेन बोल रहा हूँ अगर आपका न्यूमेरिकल आंसर नहीं आ रहा है तो प्लीज वहां पे कोई नंबर मत डालना, तो आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। तो तुम्हारे बच्चों है ना? ठीक है ना? हाँ, जितना आंसर है उतना कर लेना, ज्यादा एक्स्ट्रा जो नहीं है उसको छोड़ देना। अगेन बोल रहा हूँ नेगेटिव मार्किंग मत करना वहां पर। और देखो क्वेश्चन कहाँ से आएगा देखो मैं बोल देता हूँ। अब देखो 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएगा आपका नमोज पे, आपका 5 क्वेश्चन नमोज पे आएगा, ठीक है ना? आपका 3 क्वेश्चन आएगा लिमिटिंग रीजन पे, आपका 3 क्वेश्चन आएगा लिमिटिंग रीजन पे आएगा। फिर आपका आप बोल सकते हो बच्चों एक क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आएगा बच्चों, आएगा ये आपका एम्पिरिकल फॉर्म निकालना और आपका मॉलिक्यूलर फॉर्म निकालना आएगा। तो देखिए बच्चों ये आपका कल का ये आपका स्कीम है। 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 में से 10 एमसीक्यूज होंगे और आपका 5 न्यूमेरिकल होगा। राइट करो तो 4 मार्क्स आएगा, माइनस रॉन्ग करो तो -1 होगा, है ना? जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको छोड़ दो, पर गलत मत करना। नहीं ज्यादा मुझे पता है बच्चों आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे। सारा बच्चों आपका मोल के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है, सारा आपका मोल का फॉर्मूला क्या बच्चों होगा? अब मोल फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे मास, Atomic mass. मास या तो मोल। मास। और हमने ये भी देखा था बच्चों कि आपका 1 मोल ऑफ गैस, आपका 1 मोल ऑफ गैस क्या कहता है? ये आपका 22.4 लीटर ऑफ गैस करता है। और क्या होता है बच्चों आपका 1 मोल क्या होता है? आपका 1 मोल में आएगा 6.022 into 10 power 23 पार्टिकल्स आते हैं, या एटम्स मोल के पार्टिकल्स आते हैं, ध्यान रखना है। देन आपका लिमिटिंग रीजन क्वेश्चन आपको आना चाहिए, आपको इम्पेरिकल फॉर्मूला मोल फॉर्म निकालना आना चाहिए, और हाँ शांति से करना, हड़बड़ी मत करना, ठीक है? डन? Yes. आप लोग हाँ बोलो बच्चा क्या बोल रहे हो? आप लोगों के टेस्ट क्या हुआ? आप लोगों के टेस्ट है ना टेस्ट मैंने नहीं वाला, टेस्ट मैंने लूंगा बच्चों। आपको टेस्ट का एक लिंक आएगा, आपको वहां पे लिंक पे क्लिक करना है, आपका ऐसा नंबर डालना है, आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो जैसे आप डालोगे बच्चों आपके ना मोबाइल में आपका क्वेश्चन आने लगेगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपका आंसर निकालना है। सर टाइमिंग क्या बोला बच्चा, क्या बोला आपने? सर टाइमिंग होगी? हाँ जो आपका टेस्ट बरो मोस्टली ज्यादा मुझे लगता है आपका आपका 2 आवर का टेस्ट होगा, 2 घंटे टेस्ट होगा। और आपका पहले हो जाता, अगर आपका पहले हो जाता आपका पहले भी खत्म हो जाता, वो आपकी इच्छा है, यस ठीक है ना? जहाँ तक हो जाता है सेटअप किया क्वेश्चंस वो आपने किया सर? ना मैंने नहीं किया, तो वो दूसरे लोग करते हैं, मैं नहीं करता। लेकिन डोंट वरी बच्चा, क्वेश्चंस इजी आएंगे, इतना हार्ड नहीं आएगा। लेकिन हाँ अगेन बोलूंगा बच्चों कुछ नया क्वेश्चन दिखने मिले जो आपको लग रहा है नहीं हो पा रहा तो छोड़ देना। अगेन बोल रहा हूँ तुक्का मारना मत बैठना, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। हाँ अभी बोलो टाइमिंग क्या है बच्चों? आप बोलोगे टाइमिंग ये होगा बच्चों, टाइमिंग ये बोल सकता हूँ, टाइमिंग ये होगा कि सुबह 8:30 से लेकर रात 11 साढ़े 11 बजे तक आप वहां पे टेस्ट दे सकते हो, कोई भी 2 घंटे पूरा टाइम आएगा, आप कोई भी टाइम आप देख सकते हो, आपको दे सकते हो टेस्ट। यस समझ गए बच्चा? यस सर। हाँ और कुछ पूछना है पूछ सकते हो। अगेन बोलो तो इम्पेरिकल फॉर्म मॉलिक्यूलर फॉर्म आना चाहिए, आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना चाहिए, 1 मोल में कितना तो वो पता होना चाहिए। अब देखो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 10% बाई 10% है HCl, 10 HCl है, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? आप बोलोगे 10 ml ऑफ HCl इन 100 ml सोल्यूशन, इसका ये मतलब होता है, तो ये ध्यान रखना। तो टोटल अगर आप कितने मार्क्स का होगा? क्या बोलो बच्चा? टोटल कितने मार्क्स का होगा? आप सोचो, देखो देखो बता जाता है, वेट करो 15 into 4 into 3 180 मार्क्स का, आपका 180 मार्क्स का होगा टोटल, क्योंकि बच्चा फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा, मैथमेटिक्स भी आएगा, समझ गए? एक सब्जेक्ट का? हाँ सब एक साथ होगा। अगर आपको पहले केमिस्ट्री करना है, तो आप पहले केमिस्ट्री कर सकते हो, और आप
मैथ्स के तो मैथ्स कर सकते हो, फिजिक्स तो फिजिक्स, जो चाहे वो कर सकते हो। और हाँ, क्वेश्चन टाइप करने के बाद आपको करना है सेव नेक्स्ट, आपको ना सेव एंड नेक्स्ट करना है, यस सर। ये पता होना चाहिए। समझ गए? यस सर Yes, सभी sir. सब्जेक्ट में 15 क्वेश्चंस होंगे? क्या बोल रहे हो बच्चा, क्या बोल रहे हो? सभी सब्जेक्ट्स में 15 क्वेश्चंस होंगे? हाँ, सभी क्वेश्चन में, सभी सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन होगा। तो क्या बच्चों आपका 10 एमसीक्यूज होगा, 5 न्यूमेरिकल्स होगा। अगेन फिजिक्स में 10 एमसीक्यूज होगा, 5 न्यूमेरिकल। मैथ्स से 10 एमसीक्यूज, 5 न्यूमेरिकल। ऐसा sir. होगा, ऐसा होगा। पूरा आपका जेडब्ल्यू का पैटर्न होगा ऐसा। यस। 2 घंटे में तीनों टेस्ट क्लियर करने हैं। क्लियर, यहाँ पे क्लियर की बात है, मतलब करने हैं 2 देखो ये, घंटे। देखो ये आपका पहला टेस्ट है, ठीक है ना? हाँ। तो डरना नहीं है, जितना तक करो। ऐसा नहीं कि आपका मान के चलो गलती आ गया तो ऐसे हम ऐसा नहीं बोलेंगे नहीं आप तो कुछ आपको आ नहीं, आप छोड़ के चलो, ऐसा नहीं होगा। यस मैं कहने मतलब कि आपको मैं बता रहा हूँ कि आप गलती मत करना। जो नहीं आ रहा है, आपको ऐसा लगा हमने कभी नहीं किया, छोड़ दो। जेई भी बेस्ट होगा, आपको ऐसा क्वेश्चन दिखा नहीं जो आपने कभी दिखा नहीं होगा, तो छोड़ दो उसको, बाय क्वेश्चन ध्यान दो, है ना? सर रिजल्ट जो हमारे नंबर होंगे वो साथ में बता देंगे। हाँ, जैसा आपका रिजल्ट, जैसा आपने सबमिट करोगे आपका रिजल्ट तुरंत आ जाएगा। पता नहीं बच्चा कशिश, मुझे पता नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन आएंगे, मुझे आइडिया नहीं है। क्यों नहीं है? और कुछ पूछना है, और कुछ पूछना पूछ सकते हैं। सर अगर बहुत कम नंबर आए फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आपको सीखने मिलेगा ना, हम आपको बताएंगे ना कहाँ पे कैसे करना करके। तो हम भी जानते हैं ये आपका पहला टेस्ट है, ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं हो कि बहुत अलग अलग होगा। तो यहाँ पे कम नंबर आएंगे वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपको सीखना है कि अगर आप फ्यूचर में 2 साल बाद अगर आप ऑनलाइन टेस्ट दोगे तो ऑनलाइन टेस्ट में बैठना कैसे है। सिंपल सी बात है ना, अगर हम पहली बार कोई चीज करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे गलती होगा, है ना? हम ये सब क्यों करा रहे हैं? बिकॉज आप एक गलती ना हो जब आप 2 साल बाद एग्जाम दोगे तो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और सब आपको मोबाइल पे करना पड़ेगा, ऐसा कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा, ठीक है? यस सर। यस सर। यस यस सर। ओके, और कुछ पूछना है पूछ लो, पूछो जा, पूछो। हो गया, इतना ही है, और कुछ नहीं है। तो बेसिक बच्चों, देखो मैं आपको ये बोलूंगा, देखो जितना हमने पढ़ा है, जितना हमने क्लास में पढ़ा है कि बच्चों, अगर आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है, आपको मोल्स निकलना आ रहा है, आपको लिमिटेशन निकलना आ रहा है ना, आप आराम से कर पा रहे हो, तो आप आराम से क्वेश्चन बन लो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आपको इम्पेरियल फॉर्मूला आता है, मोल के फॉर्म निकलना आता है, तो आराम से बन लोगे। हाँ, टेस्ट देना सबकी जरूरी है, टेस्ट थोड़ी लीव करना है। हाँ, पूरा देखो, इसे तो पूरा दिन दे देगा। मान के चलो आप बाहर जा रहे हो, मान के चलो पूरा बाहर जा रहे हो, है ना? तो 12 बज जाओ, मान के चलो 8 बज जाए तो भी तो 2 घंटा बचेगा ना। टेस्ट तो सर देना ही है। ऐसा हो कि मतलब टेस्ट शुरू कर दिया और बीच में कहीं जाना पड़े तो टेस्ट का कुछ होगा तो नहीं कि मतलब बंद हो जाएगा? नहीं, आप ऐसा टाइम निकालना जहाँ पे आप आराम से 2 घंटे बैठो, ऐसा। ऐसा कभी कभार होता है कि टेस्ट शुरू कर दिया, या समझिए टेस्ट शुरू कर दिया लेकिन बीच में अचानक से कहीं जाना पड़े, मतलब कहाँ जा रहे कितने हो, बजे मतलब कि तक होगा? मतलब इमरजेंसी में बाहर जाना पड़े। हाँ, तो मतलब कि क्या मोबाइल छोड़ के चले जाना, लेकिन ना 2 घंटे में वापस अपने आप बंद हो जाएगा, ये बात भी है। टाइमिंग चल सर रही है, कितने बजे तक होगा? मतलब कि टाइमिंग्स मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि 9:30 स्टार्ट होगा, 10 बजे स्टार्ट होगा, 10 से लेके रात के 10 बजे तक, 12 घंटा पूरा, 12 आवर्स चलता है पूरा, ऐसा होगा, ठीक है? समझ गए? यस सर। अरे भाई डरो मत, मैं हूं ना, सर किस लिए बैठे हैं, है कि नहीं? सर एब्जॉर्प्शन और एमिशन मुझे समझ में आया। आओगे? क्या बोल रहे हो? क्या आप टेस्ट उतारने आओगे? मैं बोला तो मैं। नहीं, टेस्ट में के डाल बाद, रहे हैं ना आंसर। जैसे मान के चलो कि आपका टेस्ट हो गया है ना, तो हमें पेपर आ जाएंगे, तो फिर आपको मंडे में जो आपका मंडे जो आपका मंडे क्लास होगा, उस क्लास में आपको मैं टेस्ट के बारे में बताऊंगा। आधा घंटा क्या करेंगे हम, आपका टेस्ट का डाउट सॉल्व करेंगे सबका, ऐसा। यस। अब सिंपल से बता, अगर मैं टेस्ट हो रहा है, अगर मैं आपको बता नहीं रहा तो मतलब क्या है फिर, ऐसा, इसलिए, ठीक है ना? ओके, यस सर। डन ना? यस और सर। हाँ, सारे बजे टेस्ट देंगे, आगे बोल रहा हूँ। जब आपका Yes, sir. ओडी हुआ था, हमने कहा था कि टेस्ट देना ही है। देखो, कम नंबर आना बुरी बात नहीं है,
आपका समझना अच्छी बात है, आपको समझना है, ठीक है। सर अगर नहीं दिए टेस्ट तो क्या हुआ अगर नहीं दिए टेस्ट तो क्यों देना क्यों नहीं है? अगर आपने पढ़ा है तो उसे टेस्ट करो ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो कोई ना दे पाया तो ना दे पाया तो फिर आपको सर बताएंगे, मतलब कि आसिफ सर जो चिराग सर वो सब बताएंगे आपको करना कैसा। क्या अब होगा देखो फिर? अब मैं सिंपल सी बात, अब देखो मान के चलो आपने क्या 15 है ना, मान के चलो 15 क्वेश्चन है, मान के चलो 15 में से आपको आया 4 क्वेश्चन, सबसे खराब मान 4 क्वेश्चन है, फुल टू फुल कितना होता है? होता है 16 मार्क्स, 16 मार्क्स आ गया। अब मान 4 के चलो नहीं नहीं मतलब कि 15 में से मान के चलो आपने के 4 क्वेश्चन किए, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने 15 में से किए 4 क्वेश्चन, मान के चलो मैं दिखाता हूँ, मैं बता, ध्यान समझना। 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री क्या है, आपने किए 4, कितना आप बोलो कितना कर पाओगे? अब मैं मान के चलता हूँ आपने किया 5 क्वेश्चन, मान के 5 क्वेश्चन किया और आपका 5 सही हो गया, कितना मार्क्स मिला बच्चों? ये मिल गया 20 20 मार्क्स। आपने किया फिजिक्स क्वेश्चन, फिजिक्स मान के चलो आपने किया 6 क्वेश्चन, ये आ गया 24 मार्क। मान के चलो आपने मैथ्स आप अच्छा है, आपने मैथ्स का क्वेश्चन आया, मैथ्स से मान के चलो आपने किया 3 क्वेश्चन, मान के चलता 3 3 4 12, कितना मार्क्स हुआ बच्चों? आपका मार्क्स आ गया 56। तो मैं बोलूंगा 56 से गुड मार्क्स, बिकॉज बस देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपका रियल जे एग्जाम होगा वो 300 मार्क का होगा। यस सर पासिंग के लिए कितना चाहिए होता है? मतलब आपको पासिंग के लिए चाहिए होता है मिनिमम 90, ये होता है जनरल के लिए, ये होता है आपका जनरल कितना मार्क्स होता है? जर्नल अपने कितना देखो, अपने कितना चाहिए होगा? आई गेस ओबीसी के लिए आई गेस 70 चाहिए होगा, और एससी के लिए चाहिए होगा बच्चों, ये मान के चलो चाहिए होगा आपका अराउंड एसटी मान के चलो 80 का होता है, मान के चलो 60 मार्क्स, और एसटी का होता है अराउंड 55 मार्क्स। ये 300 मार्क्स में, ये 300 मार्क में है, 300 में से इतना लेके आना है। तो अगर आप 180 में इतना लेके आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है ना, सिंपल सी बात। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि छोड़ना नहीं है, आपको जितना आ रहा है उतना करो, सिंपल सी बात है ना, ये मैं कह रहा हूँ। और हाँ, क्लास अगर मान के चलो टेस्ट को किसी प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब कि सेव नहीं हो रहा, तो आपको तुरंत मुझे मैसेज करना, लेकिन आप सर को मैसेज करना। कौन सर को? निशांत सर को, चिराग सर को, जो आपके हमारे पीए हमारे ग्रुप के, जो बच्चे बात सुनते हैं, ठीक है। मोस्टली चिराग सर नंबर क्या है? चिराग नहीं निशांत सर है। मैं दे दूंगा आपको नंबर, मैं आपको नंबर दे दूंगा, ठीक है, डोंट वरी, है ना। तो कहने के बाद तो बच्चों आपको छोड़ना नहीं है, आपको ट्राई करना है, सर ये और कुछ इतना करो तो आप हो जाएगा। आगे इसमें बता दिया। और हाँ अगेन बोल रहा बच्चों, सर 5-6 क्वेश्चन आएगा मोल्स के ऊपर, 3-4 क्वेश्चन आएगा लिमिटेड के ऊपर आएगा, 2-3 क्वेश्चन आएगा आपका मोलिकुलर फॉर्मूला और आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्वेश्चन आएगा। सर हाँ ऑब्वियसली देखो वहां से क्वेश्चन आ सकता है, डोंट वरी ऐसा। हाँ सर तो मैं ये मांगे चल रहा हूँ, आप आराम से क्वेश्चन बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो जितना उतना बनाओ, जितना नहीं है छोड़ दो उसको, सिर्फ से बोल रहा हूँ, जितना नहीं है छोड़ दो, मैं करा दूंगा उसको ना आपको बाद में, टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है। चलो बच्चों यहाँ पे हम क्लास को एंड करते हैं। सर ओ वाओ